Pushpaja on the opposite dates and exam. Okay. चालू था कि बंद? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बाद में वो लोग आने के बाद आ जाना, वो लोग आने के बाद आ जाना, नाम बोला। हरे कृष्णा। स्वागत है फिर से। कुछ लोग ब्रेक ले लिए, कुछ लोग तैयार है, तो हम वो डाल दो ग्रुप में। तो ब्रेक के बाद फिर से शुरू करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में भक्ति के बारे में, भक्ति कहाँ से शुरू होती है, कैसे शुरू होती है, इसके बारे में बताया है। 6वां स्कंद 3रा अध्याय श्लोक क्रमांक 22। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां धर्मः परम स्मृत भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभि। भगवान के पवित्र नाम संकीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति ही मानव समाज के प्राणियों के लिए सर्वोच्च और अंतिम धर्म सिद्धांत है। सर्वोच्च और अंतिम मतलब इससे बढ़कर कोई और धर्म सिद्धांत नहीं है। तो वो क्या सिद्धांत है कि भगवान के पवित्र नाम संकीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति, यही मानव समाज के प्राणियों के लिए सर्वोच्च और अंतिम धर्म सिद्धांत है। तो पवित्र नाम संकीर्तन का अर्थ क्या है? भगवान के नाम का कीर्तन करना, मतलब उसका गुणगान करना। संकीर्तन का अर्थ होता है गुणगान। तो भगवान के नाम का कीर्तन करने का आसान और सही तरीका है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान के नाम का कीर्तन करने का सही तरीका है और इससे हमारी भक्ति का प्रारंभ होता है। तो फिर प्रारंभ ये है, तो आगे क्या है इसके बारे में यहाँ दिया है आगे। तो ये जो भक्ति होती है, नवधा भक्ति कहते हैं इसको। ये श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 23 क्रमांक श्लोक में प्रहलाद महाराज बताते हैं
कि भक्ति के 9 लक्षण या भक्ति 9 प्रकार से भक्ति कैसे की जाती है। तो पहला है श्रवण। श्रवण करने से मतलब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के कार्यकलापों के बारे में सुनते हैं, भगवान कौन है, वो क्या करते हैं और हमारे साथ भगवान का क्या संबंध है, ये सब हम सुनते हैं। तो वो एक भगवान की भक्ति हो जाती है। तो जैसे राजा परीक्षित महाराज, ये तो आप सब जानते होंगे। परीक्षित महाराज अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित महाराज थे। और जब पांडव जब राज्य कारभार सभी भौतिक जगत को छोड़ के जा रहे थे, तो उनका हस्तिनापुर का राज्य राजा परीक्षित महाराज को मिला था। तो बाद में उनको श्राप मिला। एक ब्राह्मण पुत्र ने श्राप दिया कि 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो जाएगी। एक सर्प उनको दंश करेगा और मृत्यु हो जाएगी। अभी ये पूरी कथा तो अभी समय नहीं है बताने की, लेकिन इस तरह का उनका जो श्राप था, उसके कारण उनको पता हो गया था कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है। तो उन्होंने बहुत सारे ऋषियों को पूछा कि ऐसे समय में क्या करना चाहिए, कि अभी मेरे पास 7 दिन ही बाकी है। तो उस समय उन्होंने सुखदेव गोस्वामी ने उनको बताया कि भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करना ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। तो उन्होंने ऐसे ही किया। 7 दिन सुखदेव गोस्वामी से कथा सुनी, जिसको हम श्रीमद् भागवत के रूप में जानते हैं, और वो उनका भगवत धाम प्राप्त हो गया उनको। तो ये श्रवण है, मतलब भगवान के बारे में सुनने से, सिर्फ सुनने से हम भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। और कीर्तन मतलब भगवान के बारे में बोलना या भगवान का गुणगान करना। जैसे यहाँ 7 दिन भगवत कथा हो रही थी, तब परीक्षित महाराज सुन रहे थे और सुखदेव गोस्वामी सुना रहे थे, वक्ता थे। तो ये सुखदेव गोस्वामी कीर्तन द्वारा भक्ति प्राप्त करते हैं और परीक्षित महाराज श्रवण द्वारा। स्मरण, प्रहलाद महाराज सिर्फ भगवान का हमेशा स्मरण करते थे, इसलिए हिरण्यकशिपु ने उनको मारने के कितने सारे प्रयास किए, लेकिन हर बार भगवान ने उनकी रक्षा की। तो ये स्मरण द्वारा होता है। पाद सेवन, लक्ष्मी जी भगवान की जो पत्नी है, वो हमेशा भगवान के चरणों में बैठ के भगवान के पाद सेवन करते थे। दूसरा आगे है पूजन मतलब पूजा अर्चा करना भगवान की। ये भगवान के ही एक शक्त्यावेश अवतार थे, राजा पृथु। वो उन्होंने इसका आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया था कि कैसे भगवान की पूजा की जाती है। और वंदन, ये अक्रूर जी है, जो भगवान के संबंध में चाचा लगते थे। जब वो कंस ने भगवान को वृंदावन से मथुरा लाने के लिए अक्रूर जी को भेजा था, तो उस समय वो किस मनोभाव से जाते हैं और भगवान की कैसे चिंतन करते हैं, भगवान को मानसिक रूप से कैसे वंदन करते हैं, उसका वो आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो ये भी एक प्रकार की भक्ति है 9 प्रकारों में से। दास्य, भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त हनुमान जी उसके आचार्य माने जाते हैं। आप सब जानते हैं, दास रामाचा हनुमान नाच दिया। हनुमान की भी बहुत स्तुति गाई जाती है। उन्होंने सिर्फ भगवान की दास्य भाव में सेवा की थी, तो उनको ही भगवान के समान माना जाता है। तो इस तरह से हम भगवान की दास्य भाव में सेवा करते हैं, तो भी हम भगवान के को प्राप्त कर सकते हैं। सख्य मतलब मित्रता के रूप में। तो ये अर्जुन और कृष्ण की मित्रता हम जानते ही है। तो ये सख्य भाव में अर्जुन का उदाहरण है, जिसने भगवान को प्राप्त किया था। और आत्मनिवेदन मतलब सब कुछ अपना अर्पण कर देना। जैसे बलि महाराज, प्रहलाद महाराज के प्रपौत्र, उन्होंने भगवान वामन देव के रूप में आए थे और 3 पग भूमि मांगी थी।
तो उन्होंने वामन भगवान ने 2 पग में ही पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था, तो अपना तीसरा पग रखने की जगह नहीं थी, तो उन्होंने अपना सर आगे किया था और सिर के ऊपर भगवान का तीसरा पग रखने के लिए बोला था। तो मतलब सब कुछ अपना जो कुछ है सब हम भगवान को अर्पण करने का, तो ये आत्मनिवेदन है। तो ये 9 प्रकार की भक्ति है। तो श्रवण किसी भी एक प्रकार की भक्ति से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं इन 9 में से। आगे है कलियुग का युग धर्म। 4 युग है ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। अभी जो युग चल रहा है वो कलियुग है। तो हम बाकी 3 इसमें सभी चारों युगों के बारे में बताया है। कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखय द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्व हरि कीर्तनात्। जो फल सत्ययुग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से, द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से प्राप्त होता है, वह कलि युग में मात्र हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मिल सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन इस कली युग का युग धर्म है। हर एक युग के लिए एक युग धर्म होता है। तो कली युग के लिए क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना या जप करना। जैसे सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान करके भगवान को प्राप्त किया जाता था। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करके, अश्वमेध यज्ञ और सबसे प्रसिद्ध अश्वमेध यज्ञ है ना, सब राजा करते थे। 100 यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करने पर इंद्र का पद भी प्राप्त होता था। तो इसलिए कोई भी अधिक यज्ञ करने लगता है तो इंद्र उसमें आके समस्या खड़ी करते थे। तो ये त्रेता युग में यज्ञ करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता था। और द्वापर युग में भगवान की ऐश्वर्य भाव से सेवा करके, पूजा करके ये सब भगवान को प्राप्त कर सकते थे। लेकिन कली युग में सिर्फ भगवान के नाम का कीर्तन करने से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ऐसे है कि जैसे हम स्टडी करते हैं तो कुछ स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, फिर आगे उसमें से और कुछ पास होते हैं और कुछ रह जाते हैं। ऐसे करते करते लास्ट में जो बच जाते हैं उनके लिए कुछ डिस्काउंट दिया जाता है, उसको ग्रेस मार्क देते हैं, किसी तरह उनको पास कराते हैं। उसी तरह हम सतयुग में नहीं गए भगवान के पास, त्रेता युग में नहीं गए, अपने द्वापर युग में नहीं गए, तो अभी क्या है, भगवान सोचते कि कली युग में कम से कम इस युग में तो आसानी से उनको वापस ले लिया जाए, क्योंकि भगवान तो परम दयालु है। तो इसीलिए हमको इस युग में खाली नाम कीर्तन करने से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम वो भी नहीं करते। तो मंत्र, तो ये मंत्र की चर्चा हम बाद में करेंगे जब हम कल का सत्र होगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ भगवद गीता, उसमें चर्चा करेंगे। तो ये कली युग का युग धर्म बृहद नारदीय पुराण में एक श्लोक आता है, हरेर नाम हरेर नाम इव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। इस कलह और दंभ के युग में मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र साधन है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना। पवित्र नाम का कीर्तन करना, पवित्र नाम का कीर्तन करना, कोई अन्य उपाय नहीं है, कोई अन्य उपाय नहीं है, कोई अन्य उपाय नहीं है। 3 बार बोला है पवित्र नाम का कीर्तन करना, और 3 बार बोला है कि दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसको त्रिवार सत्य बोलते हैं, मतलब ये सत्य है, इसमें कोई बदल नहीं हो सकता। तो इसका तात्पर्य ये है कि हम कली युग में सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेके ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो ये अभी भगवान का नाम लिया कैसे जाए इसका भी वर्णन है कली संत तरन उपनिषद। उसमें लिखा है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इति षोडशकम नामनाम कलिकल्मषनाशनम नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह जो महामंत्र है वह कली कल्मशों को विनष्ट करने वाला है। सभी वेदों में इससे श्रेष्ठ और कोई भी उपाय नहीं दिखता है। ये सिर्फ हम लोग नहीं बोल रहे हैं, ये कली संततरण उपनिषद में कहा गया है। मतलब कली संत उपनिषद वेदों का अंग है, तो इसका मतलब है ये वेदों में वर्णित है। तो बहुत सारे लोग बहुत सारे मंत्र बोलते हैं, लेकिन उसका वेदों में या शास्त्रों में कोई आधार नहीं होता। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का शास्त्रोक्त प्रमाण हम यहाँ पे बता रहे हैं। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजत। भागवतम के अंतिम स्कंद है भागवतम का, उसके तीसरे अध्याय के 51 क्रमांक श्लोक में बताते हैं कि ये जो कलियुग अभी जो चल रहा है इसमें बहुत सारे दोष है। दोष की निधि मतलब जो धन होता है, दोष जैसे हमारे पास बहुत सारा ऐसे दोषों का धन है इस कलियुग में, लेकिन एक महान गुण है। वो क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य, कृष्ण का कीर्तन करने से हम मुक्त होके भगवान के पास जा सकते, परम रजत मतलब परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। फिर आगे भगवत गीता में इसके बारे में लिखा है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। यज्ञ में मैं जप यज्ञ हूँ, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना एक यज्ञ है। तो ये आज का विषय थे, इसके बारे में हमने चर्चा किया कि योग का सही अर्थ क्या है। वो सही अर्थ क्या है कि भगवान के साथ जुड़ना, चाहे कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा या भक्ति योग के द्वारा। और फिर जो श्रीमद् भगवद गीता में 4 योग का वर्णन होता है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। तो फिर हमने चर्चा की क्या सभी योग एक ही ध्येय की ओर ले जाते हैं। तो इसके बारे में हमने देखा था कि देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के पास जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों के पास जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों के पास जाते हैं, और भगवान की पूजा करने वाले भगवान के पास जाते हैं। तो हमको निश्चित करना है कि हमको कहाँ जाना है। तो सभी ध्येय एक ही, सभी योग एक ही ध्येय तक नहीं जाते, ये ध्यान रखना है। तो भगवान के पास जो ले जाता है हमको, वो आसान और सही योग है भक्ति योग। तो इसमें जो विकास की प्रक्रिया और सीधी प्रक्रिया है, वो सीधी प्रक्रिया है भक्ति योग, और विकास की प्रक्रिया मतलब हमने दिखाया था कर्म कांड, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, और फिर अंत में भक्ति योग। तो अंतिम जो योग है वो हम अगर शुरुआत से ही करते हैं तो हम आसानी से लिफ्ट के द्वारा, जैसे हम बिल्डिंग के ऊपर पहुंच सकते हैं, ऐसे भक्ति योग के द्वारा हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो ये आज के विषय थे। तो हम कल जब दोबारा मिलेंगे तो कल हम अभी तक जो हमने सीखा भगवत गीता से, उसका हम अपने जीवन में व्यवहारिक उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो कल का शेष सत्र बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि अंतिम सत्र है। और हम शास्त्रों से पढ़ते तो बहुत है, सीखते भी बहुत है, लेकिन उसका अपने जीवन में कैसे उपयोग करना है ये हम नहीं समझते। तो वो हम कल सीखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आज के बारे में स्क्रीन पे। अच्छा, स्टॉप शेयर करना। हाँ, कोई प्रश्न है आज के विषय में, या 4 दिन के जो भी 5 दिन के सत्र हुए उसके विषय में जो भी किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।
5 मिनट का समय है, या अगर आपके बहुत सारे प्रश्न होंगे तो और ज्यादा समय भी हम दे सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि सभी को सही समझ में आ गया, इसलिए किसी को कोई प्रश्न नहीं है, तो बहुत अच्छा है। अगर प्रश्न है तो आपको अनम्यूट, अपने आप अनम्यूट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दर्शक प्रभु बस में पहुंच गए क्या घर पे? बस प्रभु पापा के साथ अभी एक्टिवा पर बैठा हूँ, घर पे ही जा रहा हूँ अभी, आई बस। अच्छा अच्छा, ठीक है। कोई प्रश्न है, डाउट है? नहीं है प्रभु। ओके, बहुत अच्छा। चलो ठीक है, सब लोग अपने आप लेफ्ट हो रहे तो हम भी लेफ्ट हो जाते हैं। प्रश्न नहीं तो कल जरूर अवश्य आइए, कल हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सीखेंगे। हरे कृष्णा। एंड कर दो।